बिहार में हाल ही में पिछले एक महीने के अंदर 13वां ब्रिज गिर गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में हर दिन कोई ना कोई ब्रिज गिर जाता है। पब्लिक से इतने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लेकर भी पब्लिक को वापस देने के नाम पे सिर्फ मिलते हैं मैन मेड कैलेमिटीज। अभी रिसेंटली वायनाड में लैंडस्लाइड के चलते 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 300 लोग अब भी मिल नहीं रहे हैं। राउज आईएएस कोचिंग के 3 स्टूडेंट्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। थोड़ी सी बारिश में दिल्ली एयरपोर्ट की रूफ लीक करने लगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसकी वजह से या तो हमारे देश के लोग बेघर हो चुके हैं या फिर अपनी जान से हाथ भी धो बैठे हैं। हम बात करने वाले हैं गिरते हुए ब्रिजेस, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स और पुअर ड्रेनेज सिस्टम की। और ये जो पुअर इंफ्रा का इश्यू है, ये किसी स्पेसिफिक पार्टी से रिलेटेड नहीं है। जैसा कि गोदी मीडिया हमें दिखाता रहता है, बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट्स रूल स्टेट्स में भी यही हाल है। जैसे कि बिहार, जहां 15 दिनों के अंदर ही 10 ब्रिजेस गिर गए। और ऐसा भी नहीं कि ये ब्रिजेस कोई पुराने ब्रिजेस हों। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मैटर। बिहार में हाल ही में पिछले एक महीने के अंदर 13वां ब्रिज गिर गया, जो कि महिषी विलेज में गिरा। इस ब्रिज के गिरने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में हर दिन कोई ना कोई ब्रिज गिर जाता है। खराब कानून व्यवस्था की वजह से स्टेट में लोग डेली अपनी जान गंवा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि बिहार के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है और गवर्नमेंट अपनी चुप्पी बनाए बैठी है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन तो लिया है, लेकिन 15 इंजीनियर्स को सस्पेंड करने का। और ये हाल तो तब है जब वहां खुद एनडीए की गवर्नमेंट है। क्या इन सभी ब्रिजेस का गिरना सिर्फ इंजीनियर्स का फॉल्ट था? इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं थी। पब्लिक से इतने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लेकर भी पब्लिक को वापस देने के नाम पे सिर्फ मिलते हैं मैन मेड कैलेमिटीज। पैसा भी जनता का जाए और जान भी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब पिछले ही साल मनाली हाईवे नदी की चपेट में आकर पूरा का पूरा बह गया। तब भी सारा ठीकरा फ्लड्स के नाम पे फोड़ दिया गया। क्यों हमारी सरकार अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे फोकस नहीं करती? क्यों एक्सपोनेंशियली बढ़ते टूरिज्म को ठीक से चैनलाइज नहीं किया जा रहा? और सरकार डिफॉरेस्टेशन को रोकने में भी अब तक नाकाम ही रही है। क्या फ्लड्स सिर्फ इंडिया में आते हैं? छोटी मोटी बारिश में भी हमारी रोड्स में इतने बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इंसान रोड एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। अभी रिसेंटली वायनाड में लैंडस्लाइड के चलते 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 300 लोग अब भी मिल नहीं रहे हैं। पर इस सब पर चल रही है तो सिर्फ राजनीति, और शायद लास्ट में सिर्फ क्लाइमेट चेंज को ही दोषी मान लिया जाएगा। पर सोचने की बात है कि कोझिकोड वायनाड टनल के चलते जो पेड़ काटे गए, क्या उस सब का हमारे क्लाइमेट पर कोई नुकसान नहीं हुआ? क्या फॉरेस्ट को काटकर जो नई इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसका भी क्लाइमेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या ये सब सही है? अगर नहीं, तो कौन देगा इस सब का जवाब? यहां ज्यादा से ज्यादा किसी पार्टी को नुकसान होगा तो क्या होगा? अपनी सीट का। पर पब्लिक को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में मात्र कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली के लोगों को दिल्ली गवर्नमेंट का असली चेहरा दिखा दिया। क्योंकि इस बारिश के चलते दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में 3-4 फुट तक पानी भर गया। और ऐसा ही एक एरिया था ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर राउज आईएएस कोचिंग के 3 स्टूडेंट्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये तीनों स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर के लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और लाइब्रेरी बेसमेंट में थी। इसीलिए
बारिश में जब 3-4 फुट तक पानी भर गया तो बहुत सारा पानी बेसमेंट में आ गया, जिसकी वजह से तीनों डूबकर मर गए। पर इस पर भी हमारी गवर्नमेंट ने खराब ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कोई बात नहीं करी। अब जब ऐसा इंसिडेंट हो चुका है तो लगभग 50 कोचिंग सेंटर को नोटिस भेज दिया गया कि वो बेसमेंट में अपनी क्लास ना चलाएं। पर गवर्नमेंट इस बात में इंटरेस्टेड नहीं कि वो अपने एंड पे ऐसा क्या कर सकती थी कि ऐसे इंसिडेंट्स अवॉइड किए जा सके। सोचने की बात है कि हमारे नेशनल कैपिटल जैसी जगह पर भी कुछ घंटे की बारिश से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हमारी सभी पार्टीज अब नेशनल चैनल्स पर एक ब्लेम गेम खेलने में लगी पड़ी है और उनका एक ही पर्पस है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमें ज्यादा सीट मिले, उनकी पार्टी पर भरोसा किया जाए। पर दरअसल सभी नेता एक जैसे ही हैं। हमारी गवर्नमेंट हमसे वादे करती है कि हमारे दिए हुए टैक्स से ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे, पर डेवलपमेंट के नाम पे मिलता है तो ऐसे इंसिडेंट। वो हमसे इतना टैक्स लेती है कि आम आदमी के पास कुछ बचता भी नहीं है। सभी मिनिस्टर्स बीच में पैसे खाते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए कभी कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया जाता। गवर्नमेंट का पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेने पे होता है ताकि हमारे पीएम साहब अपने लिए नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनवा सके, वो भी ऐसी बिल्डिंग जिसकी कीमत 970 करोड़ रुपए है। हमारी मोदी गवर्नमेंट भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, वो हमेशा सांत्वना देने ही आते हैं। उसके अलावा हमेशा देश विदेश घूमने में बिजी रहते हैं। इनके लिए जन की बात भाड़ में जाए, मन की बात जरूरी है। इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट को भी नहीं बख्शा। अभी कुछ दिन पहले ही थोड़ी सी बारिश में दिल्ली एयरपोर्ट की रूफ लीक करने लगी और देखते ही देखते पिलर्स और रूफ दोनों कोलैप्स कर गए और कुछ गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। वैसे तो मोदी जी देश को ग्लोबल एविएशन हब बनाने की बात करते हैं, पर अगर ऐसा ही डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तो पता नहीं कितने सिटीजन्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लगता है हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं है कि क्वालिटी ऑफ वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ वर्क। रफ्तार के लिए क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती। वैसे तो इन सभी प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत से स्टेप्स ले सकती थी। एक अच्छे सुपरविजन और अच्छी ट्रेनिंग के थ्रू हम एंश्योर कर सकते थे कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल डिजाइन और अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल हो। कोशिश की जा सकती थी कि नए पेड़ लगाने के बजाय पुराने पेड़ों को ही बचा लिया जाए। हमारे शहरों में भी ड्रेनेज सिस्टम को और पुख्ता किया जा सकता था, पर यह सब नहीं किया गया। और ये जब तक नहीं होगा जब तक हमारी गवर्नमेंट्स अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या आप हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के काम से खुश हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग।